और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। बीजेपी नेता की हत्या के बाद शोपियां में मातम पसरा हुआ है। परिजनों को बीजेपी नेता का शव सौंप दिया। कल आतंकियों ने एजाज अहमद को गोली मार दी थी। दहशत फैलाने के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल पिछले चरणों में कश्मीर में हुई वोटिंग से आतंकी बौखलाए हुए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बौखलाहट इस तौर पर सामने आ रही है कि अब टारगेट किलिंग की जा रही है। बीजेपी से जुड़े नेता और शोपियां में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की पहचान क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर। उन्होंने अपने इलाके में कई सारे विकास कार्य कराए थे जिससे लोग उन्हें काफी पसंद करते। आतंकियों को इसी से नफरत थी कि कश्मीर में विकास कार्य ना हो और इससे बौखलाकर आतंकियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। हत्या के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। अब से कुछ देर पहले पूर्व सरपंच का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एजाज अहमद शेख की। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। लोकल स्तर पर ये सियासत करते थे लेकिन इनकी पहचान विकास करने वाले के रूप में थी। और कश्मीर की तरक्की कैसे वहां आतंकवादियों को रास नहीं आ रही है उसकी एक और तस्वीर आपके सामने। कल देर शाम मिलिटेंटों ने एजाज अहमद शेख को निशाना बनाया। वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, पूर्व सरपंच थे और उनके परिवार में आप इस वक्त देख सकते हैं उनके तमाम जो रिश्तेदार है, फैमिली है, वो यहाँ पे जमा हुए हैं। उनकी फैमिली में उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, उनके 3 छोटे बच्चे हैं और जो एक बच्चा है वो 5 महीने का है। मेरी जो उनकी पत्नी है मेरे साथ बातचीत के लिए यहाँ पे है। कल देर शाम क्या हुआ था, आप कुछ बताएंगे? मैं किचन में थी, छोटी का दूध बना रही थी। बस अंदर से आई आवाज, किसी ने बोला कश्मीरी में इज स्विच सीखा। बस इतनी बार जैसे बोली बस फायर लगे। मैं और मेरा छोटा हम दान के पास हो गए। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं वो कहाँ से आया कहाँ चला गया, मुझे कोई पता। मैं बेसहारा हो गई। मेरा कोई सहारा नहीं, ना आगे था ना पीछे। मेरा कोई सहारा नहीं, ना आगे था ना पीछे। मेरे बच्चे बाप के बगैर एक सेकंड नहीं रहते। आज कैसे रहे मेरे बच्चे बाप के बगैर? स्कूल से वापस आते मम्मा पापा कहाँ है, उधर खेल के वापस आते मम्मा पापा कहाँ है, मम्मा पापा को फोन कर, मम्मा पापा को फोन कर। अब मैं किसको फोन करूँगी? उसे किसके साथ बुरा किया? हर एक के साथ अच्छा किया, गरीबों की मदद करता था। बस क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया। उसने किसका बुरा नहीं किया। फिर उसके साथ क्यों ऐसा हुआ? किस दुश्मन ने उसको मारा? मुझे कोई पता नहीं किस दुश्मन ने उसको मारा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी? इससे पहले कुछ धमकी या कुछ मिला था? कुछ नहीं, टोटली कुछ नहीं, कुछ भी। जब वो क्या आपके गवर्नमेंट में मतलब सरपंच थे, वो क्या बोलते, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। आज अचानक अंदर बैठे थे, खाना खाया, बर्तन शर्तन धोए, झाड़ू लगाया, सब कुछ किया, बस आया उधर से, पता नहीं क्या हो गया। मोदी जी की भी बात वो करते थे, उसकी हमेशा बोलते थे ना, हमेशा बोलते थे, हमेशा मोदी जी की बात बोलते थे। वो बोलते थे मैं मोदी के साथ हूँ, क्योंकि वो मोदी काम करता है गरीबों का, ये वो सब काम करता है, इसीलिए वो मोदी करते। बाकी उनको क्या था, उनको किसी से मकसद था, वो सबके साथ अच्छा करते थे। किसी के साथ उन्होंने बुरा किए ही नहीं, किसी के साथ नहीं बुरा किया, किसी के साथ नहीं बुरा। अब मुसीबत की घड़ी है इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ। सारी उम्र की हो गई ना। मेरे बच्चे, मेरी छोटी बच्ची 4 महीने की है, उसको तो पता ही नहीं ना बाप क्या है। उसने बाप की शक्ल ही नहीं देखी। बड़ी होगी बोलेगी मम्मा पापा कैसा था। मैं क्या बोलूंगी उसको? मैं क्या जवाब दूंगी? बच्चे पापा तेरा कैसा था? मुझे क्या पता, मैं कैसे बोलूंगी पापा तेरा। मोदी जी को कुछ कहेंगी? मैं यही बोलती हूँ बेकस बेसहारा होगी हूँ, मेरा सहारा बनो। मुझे कोई नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं बस। मैंने आज दिन तक इस दरवाजे से कभी मुझे उन्होंने बर्तनों का साबुन नहीं लाने दिया।
उन्होंने बोला तू कहीं मत जा, मैं सब कुछ ला के रखूंगा। आज मेरे पर मुसीबत पड़ गई, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। आज मैं जुदा हो गई, आज मैं जुदा होगी, उनसे जुदा होगी बस। तो जिन एजाज की हत्या हुई उनके परिवार को आपने सुना और उनके दर्द को समझा भी होगा। लेकिन अब ये जो मेरे ठीक पीछे लाइन है कि क्योंकि वो कभी पत्थरबाज था, इसका लिंक मैं आपको बताता हूं। दरअसल शोपिया में जिस पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वो कभी पत्थरबाज हुआ करता था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से 370 हटाकर विकास की जो गंगा बहाई, उसके डेवलपमेंट को देखकर पूर्व सरपंच एजाज अहमद ने पत्थरबाजी को छोड़ा और मुख्य विकास की धारा में वो जुड़ गए। इसके बाद आतंक की राह पर ना चलकर कश्मीर के विकास में उन्होंने अपना योगदान देना सही समझा। यही वजह थी कि आतंकी उनसे खार खाए बैठे हुए थे, उनसे नफरत करते थे। पूर्व सरपंच का एक पुराना वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कैसे पत्थरबाजी छोड़ चुके हैं, आतंक का रास्ता ना अपनाकर कैसे प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट वाले रास्ते पर वो चल चुके हैं, वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। एजाज की ये पुरानी वीडियो थी, पुरानी तस्वीरें थी जिसमें वो कह रहे थे कि वो कैसे विकास की मुख्य धारा से जुड़े, पीएम नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर। साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, आप वहां पर मौजूद हैं एजाज के घर के आसपास, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि आतंकियों में इतनी कुंठा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि कश्मीर आज विकास के रास्ते पर है? क्या इसलिए कि कश्मीर का युवा आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखता है? देखिए, एजाज अहमद शेख जो कि पूर्व सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर थे, उनको कल देर शाम मिलिटेंटों ने निशाना बनाया। उनके घर में घुसकर उन पे कई गोलियां चलाई जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। हम इस वक्त लगातार उनके घर के बाहर हैं और आप ये देखिए कि उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली और यहाँ पे जो उनके नेबर्स है वो सारे जमा हुए हैं, क्योंकि एजाज का जो अंतिम सफर है वो शुरू हुआ है। देखिए, अब अंतिम जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और एजाज की जो डेड बॉडी है उससे अब कब्रिस्तान ले जाएगा और एक आखिरी बार लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि हर एक यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं वो एजाज को एक आखिरी बार देखना चाहते हैं। पूर्व सरपंच थे, इस इलाके में काफी मशहूर थे, अपनी बात बिना किसी डर के लोगों के सामने रखते थे। इसीलिए हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जो उनके वीडियोस आते थे 2019 के बाद खासतौर पर लगातार वो ये बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, विकास की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते थे। और ऐसे में ये घटना कल देर शाम घटी है और ये देखिए एक बार फिर परिजनों को, रिश्तेदारों को, यहाँ पे जितने भी उनके नेबर्स हैं और जितने भी चाहने वाले हैं वो सारे यहाँ पर जो है जमा हुए हैं और उनको एक बार एजाज की यहाँ पे शक्ल दिखाई जा रही है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और यकीन मानिए जब उनकी पत्नी की बात सुनते हैं, उनके बच्चों पे जब नजर पड़ती है तो इंसान को अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये राजौरी, पुंछ और कश्मीर में जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पर ये इलाका है, खेरपोरा शोपियां का इलाका है। आप पहाड़ियां देखेंगे इस इलाके की तरफ, जंगल ही जंगल देखेंगे। साहिल, और ये अंतिम यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन विकास की वो यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। ये जाहिर बात है कि हर कश्मीरी की भी इच्छा होगी। आगे भी ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे साहिल के माध्यम से। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये जहां पर आतंकी हमला हुआ वहां पर जो लास्ट राइट है एजाज की, वो हम आपको दिखा रहे हैं।